यसुदे असिंह गवाह यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे कितने भी भारी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता मैं अपने लहू से उनको धोकर उन्हें साफ और सफेद कर दूंगा। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ मिलवाएंगे जिनके जीवन में खुदा ने बहुत बड़ा काम किया और परमेश्वर ने उनको पाप के जीवन से निकाल कर और खुदा ने उनको पाक और साफ किया। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की ब्रदर जी। ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। ब्रदर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राहुल है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूं। मैं यहाँ पठानकोट में रह के करमेल बाइबल कॉलेज में स्टडी कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन को सीख रहा हूं। मैं पास्टर जैकब जॉन उनके अंडर में रह के परमेश्वर के कलाम को सीख रहा हूं। ब्रदर जी हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मेरे जीवन की जो गवाही है, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं एक सिख परिवार का हूँ, तो मैं जब परमेश्वर को नहीं जानता था तो मेरी नशे के कारण, गलत संगति में बैठने के कारण मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं सिगरेट से शुरू हुआ, सिगरेट से करते करते तम्बाकू कुलिप चैनी खैनी सभी नशे करने स्टार्ट कर दिए, ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिए। उनके दौरान तो ये तो मेरी ज़िंदगी की एक शुरुआत थी, छोटे नशे थे, ये कोई बड़े नशे नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इन छोटे नशों के कारण ही मैंने आगे आगे कौन कौन से नशे करने थे। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सुना था कि एक स्मैक होती है, स्मैक का मैं नाम सुनकर डरता था। तो मुझे डर लगता था भी स्मैक पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो एक पुड़ी होती है स्मैक की, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब वो मैंने करनी शुरू की, स्मैक पीनी शुरू की, स्मैक पीते पीते मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि एक मेरे को स्मैक लेने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन मुझे इतना पता नहीं था भी मैं स्मैक तक सीमित नहीं रहना, मैं स्मैक से भी आगे बढ़कर एक नशा और आ गया, चिट्टा आ गया। मैंने चिट्टा पीना शुरू कर दिया। चिट्टे के दौरान मेरे इतने हालत ख़राब हो गई, मैंने उसको जो जिसमें खाना करते हैं इस पर मैंने पेपर पे चिट्टे को लेना शुरू कर दिया। मैंने उसको चिट्टे को जब लेना शुरू किया तो चिट्टा लेते लेते मेरे इतने हालत ख़राब होते गए कि घर का मैंने सामान भी बेचना शुरू कर दिया। घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। घर में पता नहीं, धीरे धीरे जब घर में पता चला तो फिर मेरा और घर वालों से थोड़ा जाका खुल गया। मेरा और भी नशा जब मैं करता गया, मैं घर का सामान बेचता गया। जब मुझे नशे की तोड़ लगनी शुरू होती, मैं घर का सामान तोड़ता था। काफ़ी घर का मैंने सामान तोड़ दिया, घर का सामान मैंने बेच दिया। अपने घर वालों के जो सोने की चीज़ें हैं, जो भी और घर में कबाड़ का सामान पड़ा होता है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके दौरान मेरे पास एक पल्सर मोटरसाइकिल था, मैंने उसको 180 सीसी मोटरसाइकिल था मेरे पास, उस नशे के दौरान मैंने मोटरसाइकिल भी बेच दिया। तो फिर भी मेरे नशा पूरा नहीं हुआ। नशे के करते करते मैंने घर के इतने हालात ख़राब कर दिए। फिर मैंने घर का क्या होता है, छत के पक्खे क्या होते हैं, मैं वो भी नहीं छोड़े। घर के मैंने छत के पक्खे तक सब कुछ मैंने घर का बेच डाला। तो फिर भी मेरे नशे का जो लत थी पूरी नहीं होती थी। नशा करते करते और मेरी नशे की लत बढ़ती गई। जब मेरी नशे की लत बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले किसी शादी पर चले गए। तो मैंने देखा कि घर में अब देखूं, मैं करते करते घर वाले मेरे से थोड़ा सामान जब पता चला गया थोड़ा छिपा कर रखना शुरू कर दिए। तो मेरी जब मैं मैरिड हूँ, 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है। तो जो घर में सारा सामान है, आपको पता है घर का सामान जो गहना होता है, जो सोना होता है, वो घर की बहू के पास होता है। जो मेरे मम्मी थे, मेरी मम्मी ने मेरी जो पत्नी थी उनको सब पकड़ाया था। लेकिन उन्होंने जब रखा था तो वो भी शादी पे चले गए। मैं शादी पे जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि मेरी नशे के दौरान शक्ल भी इतनी बेकार हो चुकी थी भी मेरी शक्ल भी कोई देखना पसंद नहीं करता। साफ ही पता चलता था कि एक अमली व्यक्ति है। मैं रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा था भी मैं किसी को मुंह दिखाऊं अपने रिश्तेदारों को। तो मैं इसके कारण शादी पे नहीं जाता था। तो लेकिन मेरा घर में जब वो नशे करने वाला व्यक्ति होता है तो मेरा घर में बैठे बैठे दिमाग घूमना शुरू हुआ। तो मैंने घर में तलाशी लेनी शुरू की। करते करते मैंने एक अलमारियाँ जब देखी नहीं कुछ मिला, करते करते मैंने जो बॉक्स होते हैं बेड के मैंने वो खोले तो वहाँ मुझे काफ़ी 2-3 मुंदरियाँ मिली
और मेरी मम्मी के टॉपस थे और मेरी घरवाली का कुछ सामान था। तो करते करते मैंने उस टॉपस को देखा, तो मैंने टॉपस से जाके सुनहरे को मैंने गहने डाल दिए। करते करते मैंने उनको डाला। फिर घर में और भी मेरे डैडी की वो मुंदरी थी, एक दिन वो मेरे हाथ में लगी तो वो भी मैंने बेच डाली। तो घर वाले पूछते थे ये किसने किया, तो मैं बोलता था मुझे क्या पता, मैंने नहीं ये कुछ किया। तो लेकिन करते करते मेरे घर वालों ने मेरे आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए कि जो टॉपस है, चाहे तुमने किसी सुनहरे के पास गहने गिरवी रखे हैं तो हमें पर्ची है जो वो ही दे दे, हम छुड़वा लेंगे। तो ऐसे करते करते मेरे हालात इतने ख़राब हो गए कि मेरे घर वाले देखते थे कि आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, लेकिन मेरा जो नशा था वहाँ तक सीमित नहीं रहा। करते करते मैं चिट्टा जो पेपर पर लगाता था, तो पैसे के कारण, मेरे पास पैसे कम होने के कारण जो मेरे नशे की लत बढ़ चुकी थी, वो मेरे थोड़े नशा, थोड़ा जो मेरा चिट्टा 1-2 नग लगा ले या ग्रामी लगा ले, वो उससे मेरी नहीं बनता था कि कुछ मेरा बन जाए, भी मेरा नशा पूरा हो जाए। इसके कारण मेरे को जब पिछले दिनों में सरकार ने बोला था कि हम 4 हफ्तों में नशा बंद करवा देंगे, तो वो नशा के बोले बंद करवाएंगे। तो लेकिन जब वो क्या बोलते कैप्टन की सरकार बोले थे आई थी, वो बोले थे 4 हफ्तों में नशा बंद कर देंगे। तो थोड़ा दिन देखा था आपने, हफ्ता 2 हफ्ते थोड़ी पुलिस की जो हुई थी सख्ताई हुई थी, लेकिन फिर वही लाते मैंने करते करते हमारे उधर नशे का थोड़ा हो गया। तो मेरा एक दोस्त था, मैं उसके पास चला गया, मैंने बोला मेरा हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो उसके दौरान मैं उधर चला गया, तो लेकिन मुझे पता नहीं था मेरा दोस्त है जो, वो जब मुझे लेकर गया तो मैं उसके साथ जब गया तो उसने ऐसे ले तो दिया, मेरे से पैसे लिए, नशा तो मुझे ले दिया, लेकिन नशा लेने के बाद वो इधर उधर घूमने लगा। तो मैं नहीं जानता था कि वो क्यों घूम रहा है। मुझे तो पता था भी नशा मिल गया, अब हम पेपर पे लगाएंगे, तो लेकिन मुझे नहीं पता था वो इंजेक्ट करने के लिए एक सिरिंज को किसी के पास उसने रखी थी, वो ढूंढ रहा था, किसी के लड़के के पास रखी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो सिरिंज को ढूंढ रहा है। तो जब वहाँ गए, तो जब हम नशा करने शुरू करने लगे, तो उसने बोला कि हम ऐसे करना, मुझे इस पे निकाल देना। तो मैं देखकर डर गया, मैंने बोला मैंने कभी डॉक्टर से सिरिंज नहीं लगवाया, तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो बोला नहीं मुझे, पर एक बात है किसी को बताना मत। तो करते करते मेरे भी मन में थोड़ा हो गया कि कोई बात नहीं है, नहीं किसी को बताते, ऐसा करते हैं, मुझे है तो नहीं, ये ले सारा इसमें डाल ले, तो कर, मुझे तो पता नहीं कैसे करना है, तो आप भी लगा ले, तो मेरे भी लगवा दे। तो उसने जब मेरे लगाया तो मैंने बोला लगाया, तो मैंने बोला भी मुझे, जब मैं पेपर पे नशा करता था मैंने बोला मुझे कुछ ही नहीं हुआ, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बोला भी ये तो ऐसे मेरे पैसे खराब हो गए शायद, तो क्योंकि मैं पेपर पे करता था। फिर उसके दोबारा मैंने फिर पैसे खर्चे, उसके दोबारा फिर मैंने टीका वही लगाया, इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्ट किया जब, तो उसके साथ ही मेरे लगाते समय ही मेरी गर्दन ऐसे गिर गई नीचे। तो मेरा फिर मैंने देखा भी ये तो बहुत ज़्यादा नशा होता है, वो इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिया भी पैसे के कारण, भी कम पैसों के साथ जो है इंजेक्शन लगाते हैं वो नशा बढ़कर मिल जाता है, जो अपनी डोज है वो पूरी हो जाती है। इसके दौरान मैं नशा करते करते मेरे इतने हालात ख़राब हो चुके थे कि मेरे घर वालों को भी धीरे धीरे पता चलता गया कि इसकी नशे का और लत बढ़ गई है। करते करते उनको पता लगा भी ये तो इंजेक्ट करने लगा है। तो फिर किसी ने उनको वहाँ अमृतसर में एक पिंड है, एक इलाका है, राम तीर्थ रोड है, गौंसाबाद में एक सेंटर है, वहाँ सेंटर में उन्होंने बोला भी आपको भेजेंगे। मैंने सोचा भी ऐसा होगा सेंटर जहाँ गोलियाँ देते हैं, तो वहाँ कोई बात नहीं, फैमिली का एक मेंबर साथ में रहेगा, कोई बात नहीं, 10 दिन रहेंगे, आराम से बेड में लेटेंगे और वीडियो देखकर, वहाँ कोई वीडियो देखकर टीवी में टाइम पास कर कर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, चले जाएंगे। तो मुझे लेकिन नहीं पता था, मैंने घर वालों को बोला जाऊंगा तो नशा करके जाऊंगा, लेकिन जब मैंने नशा लिया तो नशा कर लिया, तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ कहाँ नहीं। मुझे घर वालों ने एक दिन घर में ऐसे रखा, तो मुझे फिर घर के मैं पैसे मांगे। फिर उसके बाद मैंने नींद की गोली है वो मैंने झगड़ा करके मैं नींद की 10 गोलियां खा ली। तो उसके बाद भी घर वालों से लड़के मैं पैसे लेता था। पैसे लेते लेते मैंने जब वो गोलियां खाने के बाद मैं ऐसे गया तो मैंने इंजेक्ट किया, तो मुझे फिर पता नहीं मैं कहाँ चला गया, क्योंकि वो नींद की गोलियां थी मेरी तोड़ के कारण, वो जो नींद की गोलियां वो मेरे ना असर नहीं कर रही थी। जब मैंने वो इंजेक्शन लगाया तो फिर उसका असर भी उसी टाइम हो गया। तो जो मैं ऐसे जब उसका असर हुआ तो मैं कहीं, वह हमारे उधर नाला है, गंदा नाला होता है,
वो नाले में मैं गिर पड़ा, वो जैसे दलदल टाइप होता है, तो ऐसे मैं पूरा उसके बीच में चलता जा रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता भी मैं नाले के बीच में हूँ या बाहर हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ घूम रहा हूँ। लेकिन वहाँ किसी ने मुझे उस नाले से निकाला भी, आपका बेटा नाले में जा रहा था, मुझे घर लेके आए। फिर करते करते वो घर वालों ने देखा, रात को मुझे रखा, फिर उन्होंने मुझे नशे के लिए फिर तंग किया, पैसे दिए, फिर बोले भी आज इसलिए देंगे पैसा भी पहले तेरे को जाना पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ गया तो वह जाने के बाद मैं नशा करा तो मेरी फिर वही हाल हो गया। फिर घर वालों ने मुझे ऐसे बाइक पे रखा, पीछे मेरी मम्मी बैठी, आगे मेरा बड़ा भाई, मुझे ऐसे लेके गए, मुझे पता नहीं मुझे कैसे बहुत ही मुश्किल से लेके घर गए। तो जब मैं वहाँ सेंटर में पहुँचा तो सेंटर में जब मैंने सोचा मैं घर में लेटा हुआ हूँ, जब सेंटर में पहुँचा तो एक भाई था वहाँ, उसने मेरे पाँव के ऐसे किया भी भाई उठ नहा ले। तो मैंने उसको बहुत गुस्से से बोला, ए कौन है तू? तो जब मैंने सोचा भी मैं घर में ही हूँ, तो जब मैंने देखा तो बाहर देखा तो बहुत ही लड़के थे, वो नहा रहे थे। फिर मैंने देखा भी ये तो लोग बोलते थे सेंटर, ये तो मुझे वहाँ भेज दिया। मैंने उनको बोला भी मुझको इस दिन ले जाना, मुझे नशे के बीच में ऐसे ऐसे बोल रहा था। बाद में मुझको याद आ रहा था भी मैंने तो उन्हें बोला था कि दशहरा है, दशहरे में मुझको ले जाना, दिवाली है, मैंने कभी दिवाली बाहर नहीं देखी, मैं नशा करूं चाहे जो मैं अपने घर में दिवाली देखूंगा। तो मैं इसके कारण बोला भी मैं दिवाली देखूंगा तो मुझे ले जाना। तो लेकिन मैं एक दिन हो 2 दिन हो तो मैं कभी ये चीज़ देखी नहीं थी। तो मैं कंबल ऊपर ओढ़कर कंबल के बीच एक इतना नौजवान व्यक्ति हो, तो एक मैं कंबल के बीच में किसी के सामने मैं रो भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि वहाँ ऐसे रखा जाता है जैसे किसी पिंजरे में किसी को कैद किया जाता है। ऐसे ही है, घर वाले आएंगे तो बाहर निकलेंगे वरना कोई नहीं। तो वह वहाँ बहुत ही सुबह उठाते हैं, नहाने के लिए बोलते हैं, नहाना ही पड़ता है वहाँ, और ही ऐसे ही फिर बैठने नहीं बंदे को बाद में देते। तो करते करते वहाँ बंद रखते हैं, बहुत ही वहाँ अगर कोई गलती करता है वहाँ मार भी पड़ती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मैंने सभी कुछ ऐसा देखा, जब 2-3 लोगों को मैंने मार पड़ती देखी तो फिर मैंने देखा भी अगर इनको मार पड़ती, एक मेरे पास ही थे 2-3 को, मैंने सोचा भी लगता मेरे को भी मार पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था भी वहाँ कोई जो गलती करे उसे ही पड़ती है। ऐसे करते करते ही मैं फिर भी उसके बाद आज मुझे उड़ीक थी, मुझे घर वालों ने सामान भेजा तो मेरा रोना आना शुरू हो गया, क्योंकि कैमरे के CCTV कैमरे लगे, कैमरे के अंदर ही दिखाते हैं फैमिली को, 1 महीने से पहले मिलाते नहीं है। मैंने सोचा आज घर वाले आ गए मैं चला जाऊंगा, आज चला जाऊंगा। मैंने दिवाली पे भी आस रखी, अभी मुझे ले जाएंगे अभी, लेकिन कोई भी मुझे लेने के लिए नहीं आया। ऐसे करते करते मैंने आस रख ली भी अब दिवाली आ गई, दशहरा भी निकला, दिवाली पे तो मुझे लेके जाएंगे। करते करते मैंने दिवाली भी वहाँ ही निकाली। तो दिवाली की रात भी जब ऐसे थी, अंदर था, मैं रो रहा था, कंबल के बीच में मैं रो रहा था भी मैं कहाँ फंस गया। करते करते जब मैंने गया घर जाते मैंने थोड़े दिन निकालते फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। करते करते ऐसे मेरा काम ही बन गया। फिर मुझे वो लेके नहीं जाते थे मेरे, फिर वो कॉल करते थे, 4 बंदे वहाँ से सेंटर के आते थे, वो मुझे आकर ऐसे हाथ से पकड़ते थे, चलो भाई। तो फिर मुझे जाना पड़ता था, अगर नहीं जाऊंगा तो आपको पता है वो जो सेंटर वाले वो उठा के ले जाते हैं, अगर मैं उनके साथ बदतमीजी करूंगा फिर वो अपने हिसाब से उधर देख लेते हैं, घर वालों के सामने नहीं चलो बोलेंगे। तो बहुत फिर ऐसे करते करते मेरे बहुत हालात ख़राब हो गए। जो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की भी ऐसी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, मैं तो एक अपना शरीर को ख़राब कर ही कर रहा था, मेरा एक हड्डियां का ढांचा रह गया था। मैंने पहले भी आपको बताया मेरी शक्ल इतनी बेकार हो गई थी कि देखने के काबिल भी मेरी शक्ल नहीं रही। ऐसे ही मेरी पत्नी भी, जिसका पति ऐसा हो जाए, वो एक औरत की आस होती है कि मैं अपने घर जाऊंगी अपने पति के साथ तो अपना अच्छा जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन मैंने उसका जीवन अच्छा क्या, मैं उसका जीवन पूरा बदतर कर दिया था, उसका जीवन भी ऐसा खराब कर दिया था। तो मेरी पत्नी की भी कभी अपनी मम्मी के पास 1-2 बार गए, कभी किसी ने बोला ऐसे छोड़ दे, ये नहीं सुधरने वाला, ये नहीं सुधरने वाला। तो मैं फिर उसका कोई भी, मैंने अपनी पत्नी का भी जो उनके घर वालों ने कुछ सामान दिया था वो भी मैंने तोड़ डाला। जो मेरी पत्नी का भी जो सामान था, कुछ गहने वगैरह, जो सारा कुछ उसका भी मैंने बेच डाला। तो मेरी पत्नी को भी मेरे कारण बहुत रिश्तेदारों में शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। मेरी पत्नी को भी कोई अच्छी तरह बात नहीं करना,
चाहता था, वो भी बहुत मेरे कारण शर्मिंदगी उठाती थी। मेरा एक नहीं, मैं 15 बार सेंटर में जा चुका हूँ। सेंटर जाना मेरा काम हो गया था। तो एक बार फिर ऐसे ही मैं सेंटर की जाने का भी अब ये नहीं सुधरने वाला। मुझे 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ले आते थे, चाहे बहाने लगा के जाना कि अब मैं सुधर जाऊंगा, अब मैं हट जाऊंगा, इतने देर में मैं आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं नशा सेंटर में भी गया, छोड़ना चाहा तो नहीं छूट पाया। तो मेरी ज़िंदगी एक नरक बन चुकी थी। गली मोहल्ले में, समाज में मेरा कोई इज्जत नहीं रह गया था। कोई मुझे अपने घर में लेके घर में बुलाना पसंद नहीं करता था। कोई मुझे बुलाना, कोई मेरे पास में खड़ा होना पसंद नहीं करता था। कोई मेरे साथ कोई चीज़, कोई वस्तु ऐसे खाना पसंद नहीं करता था। कोई भी ये इंजेक्शन लगाता है, इससे कोई बीमारी होगी, इससे कोई रोग होगा। तो ऐसे मेरे बच्चों से भी, जो मेरे बच्चे थे उनसे भी मुझे अपने आप ही फील होता था कि अगर मुझे कोई रोग हो गया तो मेरे बच्चों को भी मेरे से रोग हो जाएगा। तो ऐसे मेरी जिंदगी थी वो नशे के कारण बदतर हो चुकी थी। तो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं फिर कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। मैं आपको बताया था मैं सिख परिवार से था, तो लेकिन मेरी फैमिली है जो वो परमेश्वर में विश्वास करना शुरू हुई, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। जब हमारे घर में ऐसे कन्वेंशन रखाना शुरू कर दिया तो जो पास्टर लोग हमारे घर में आते थे तो वो मुझे पास्टर लोग मुझे पसंद नहीं थे, मैं उनका विरोध करता था। तो जब पास्टर लोग चले जाते थे घर से ऐसे, तो उन्हें मैं गालियां भी निकालता था पास्टरों को भी, ये हमारे घर में क्या करने आ जाते हैं। जब कन्वेंशन मीटिंग रखवाना हमारे घर में, तो मैं घर से बाहर चला जाता था। जो पास्टरों के लिए खाना बनाया जाता था तो मैं खाने को पहले ही निकाल कर खा जाता था। तो मुझे पास्टर मतलब पसंद नहीं थे, बहुत पास्टर मुझे बुरे लगते थे कि मुझे पास्टर पसंद नहीं है। तो इसके दौरान ही मैं एक बार मेरे घर में प्रभु के दास हमारे घर में आए। उस टाइम भी मेरी प्लानिंग कर रहे थे कि अब इसे सेंटर में भेजेंगे, ये नहीं सुधरने वाला, अब इसको अभी और सेंटर में भेजेंगे। वो सेंटर है बाबियों का सेंटर बोलते हैं, तो वहाँ भेजेंगे, वहाँ मार भी बहुत पड़ती है तो और जल्दी उठाते हैं, तो पैसे भी कम लेते हैं। जहाँ इसको पहले सेंटर में भेजते थे वहाँ 25,000 रुपया महीना था, जहाँ अब इसको भेजेंगे 5-6 हज़ार रुपया लेंगे और इसको मार भी पूरी पड़ेगी। 6 महीने इसके 6 महीने से अधिक इसके वहाँ रखेंगे, इसको पता चलेगा, फिर इसका नशा छुड़वाएंगे। घर वाले भी मेरे से इतने तंग आ चुके थे, फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इसको जो ऐसा सेंटर है वहाँ भेजेंगे। तो अभी इसे वो सेंटर नहीं भेजेंगे, यहाँ इसको पहले भेजते थे, और 72 सेंटर इसको भेजेंगे, फिर इसकी जो अकल है थोड़ी टिकाने पे आएगी। तो वहाँ मुझे उन्होंने भेजने का डिसीजन लिया। तो ऐसे ही एक प्रभु के दास हमारे घर में आए। वो हमारे घर में जब आए तो उन्हें बोला कि आपने कितनी बार पैसे खर्च किए, कितनी बार आपने 25-25 हज़ार रुपया इनको खर्च के भेजा, तो लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? तो इनको कितनी बार आपने बेच कर देखा, इनका नशा मतलब छूटा? मैं जाता था तो मेरा नशा नहीं छूटता था, मैं जाता था तो फिर मैं 10-15 दिन के बाद जब आता था फिर नशा करना शुरू कर देता। ऐसे जब प्रभु के दास पास्टर विशाल घर में हमारे आए, उन्होंने बोला फिर इनको एक बार प्रभु के हाथों में दे के देखो, इतनी बार तो आपने पैसे खर्च किए, एक बार मेरे कहने से उनको प्रभु के पास भेज कर देखो, तो फिर देखना कितनी बार, एक बार प्रभु के हाथ में इसको दे के देखो। तो ऐसे ही प्रभु के दास के द्वारा जब उन्होंने बताया तो मैंने बोल दिया भी हाँ पास्टर जी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो अमली का, नशे करने वाले का एक ही मोटिव होता है, एक ही ध्यान होता है कि बस मुझे पैसे मिल जाएं और मेरा नशा हो जाए किसी तरीके से। उस टाइम मैंने यही सोचा कि मैं नशा कर लूँ। तो नशे के करने के कारण मैंने बोला कि हाँ मैं चला जाऊंगा बाइबल कॉलेज, लेकिन बाइबल कॉलेज का मुझे पता नहीं, मुझे बाइबल का नहीं पता कि बाइबल होती क्या है, बाइबल के क्या नहीं, मुझे बाइबल का पता नहीं बाइबल क्या चीज़ है। तो मैं बस नशे करने के कारण ही, पैसे लेने के कारण ही पास्टर को बोल दिया हाँ जी मैं चला जाऊंगा। तो एक मुझे ये भी था कि नशा भी कर लेंगे, एक मुझे ये भी था मैं वहाँ बंद रहूँगा, ऐसे यहाँ से जाता हूँ तो कॉलेज में जाऊँगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाइबल कॉलेज में एक परमेश्वर का कलाम सिखाते हैं क्या। लेकिन मैंने सोचा भी जैसे दूसरे कॉलेज होते हैं ऐसा ही कॉलेज होगा, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं था। तो इसलिए मैं प्रभु के दास के कहने से मैंने बोला भी हाँ मैं चला जाऊँगा। तो ऐसे करते करते मैं पैसे लेके चला गया। तो प्रभु के दास ने एक बार मुझे फिर बोला भी तेरे पास 2-3 दिन है तो जा, तू तेरे को 5 दिसंबर को मेरे को उन्होंने यहाँ भेजा भी, तेरे को भेजने वाले हैं, तो जा, तेरे को जो होता है कर ले, उसके बाद तू प्रभु का वचन सीखने के लिए जा रहा है। तो मैं ऐसे ही उनके कहने पर, तो फिर भी मुझे यही चाहत थी मैं नशा करके जाऊं,
करते करते घर वालों को फिर तंग करना शुरू कर दिया। एक बार नशा किया, उधर से पास्टर का फ़ोन आया, फिर एक पास्टर आ रहे हैं पठानकोट से। तो पास्टर आए, वो बोले भी एक स्टूडेंट है हमारे पास, लेके जाओ। मुझे नहीं पता स्टूडेंट क्या होता है क्या नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम था। तो वो मेरी उड़ीक करनी उधर उन्होंने शुरू कर दी। मेरी उड़ीक करते करते उन्होंने जब लेके गए मुझे, तो मैं नशा करके वहाँ गया। तो मेरी जेब में उस टाइम भी पॉकेट में मेरी तंबाकू की पुड़ी थी। तो मैंने अपने पास्टर को बोला, पास्टर जी अब तो वहाँ जा रहा हूँ, मेरे एक अंदर ये डर था कि अगर किसी चर्च में जा रहा हूँ तो कोई नशा लेके नहीं जाना। तो मैंने बोला पास्टर जी एक बार मैं वो जो तंबाकू है एक बार पास्टर जी लगा लूँ। तो उन्होंने बोला कि चल चला जा, मार पड़ेगी तेरे को, अब परमेश्वर ने सारा कुछ यहाँ अपना फेंक, परमेश्वर ने सब कुछ तेरा छुड़ा दिया। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला कि तेरे को रूढ़ी से उठा के पतवंतों में बिठाऊंगा। परमेश्वर ने सचमुच, मैं जाड़ियों में, टॉयलेट में, कहाँ कहाँ बैठ के मैं गंदी गंदी जगह पे नशा करने वाला व्यक्ति, सचमुच परमेश्वर ने मेरी शुरुआत में, परमेश्वर ने जब मुझे प्रभु के दास लेने आए, सचमुच उस टाइम में मैं क्रिस्टा गाड़ी में बैठ के आया। तो मैं सचमुच देखा भी परमेश्वर सचमुच, धन्य परमेश्वर के वचन में जो लिखा होता है तो वही मेरे साथ हुआ। मैं शुरुआत में ही, तो जब मैं बाइबल कॉलेज में आया तो मुझे कुछ नहीं पता था। बाइबल कॉलेज में आया तो टीचर बोलते थे कि ये निकाल, पुराना नियम निकाल, नवा नियम निकाल। मुझे पता नहीं, अगर वो पुराना बोलते थे मैं नई साइड खोल कर देखता था, क्योंकि मैं बाइबल को जानता नहीं था। तो मुझे इतना, मेरी नशे के कारण हालत ख़राब हो चुकी थी कि मेरे लिए हिंदी पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तो जैसे क्या बोलते हैं वो स्यारी ब्यारी भी होती है, उसका भी मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या है। लेकिन मैं जब बाइबल कॉलेज में ऐसे आया तो मुझे पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो एक टीचर ने बोला भी अगर तू पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं, जो आपके और हमारे बीच में जो प्यार का पुल है वो टूट जाएगा। तो मैंने और देखा भी ये तो यहाँ मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो लेकिन एक टीचरों में एक और वहाँ टीचर था, एक वो, उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, इतना अच्छा उन्होंने मुझे देखा। वो जब हमें पढ़ा रहे थे तो मुझे कुछ नहीं पता चलता था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है भाई, तू बैठ कर सुन और मैं ध्यान से सुन मैं क्या बता रहा हूँ, तू लिखना छोड़, तू बैठ कर सुन और समझ इसको भी मैं क्या आपको सुना रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने इतने अच्छे टीचर दिए, उनके कारण ही आज मैं पठानकोट में टिक पाया। उन्होंने बोला कि अगर मैं तेरे से शुरुआत में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूंगा तो ये तो भाई उसी टाइम बैग उठाकर भाग जाएगा। सचमुच में मैं बैग उठा के भागने वाला था वहाँ से, जब ऐसे टीचर मुझे मिले। तो सचमुच आज मुझे 2 साल हो गए हैं, स्टडी मेरी ग्रेजुएशन होने वाली है। तो आगे मैं केरला भी पढ़ने के लिए जाऊँगा। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, आज मैं इंग्लिश क्लास में बैठता हूँ। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जावान कर सके। सचमुच आज परमेश्वर ने सब कुछ मुझे सिखाया है। आज मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ, परमेश्वर की दया से आज मैं इंग्लिश क्लास में बैठ रहा हूँ। तो आगे भी मैं केरला के लिए पढ़ने के लिए जाऊँगा। तो मेरी ग्रेजुएशन यहाँ से पठानकोट से पूरी होने वाली है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। तो सचमुच परमेश्वर ने मुझे आज आगे किया। जब मैं आया था मुझे कोई जान नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी। आज परमेश्वर ने, जैसे वचन में लिखा, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे पूछ नहीं, तुझे मैं सिर ठहराऊंगा। सचमुच परमेश्वर ने मुझे सिर ठहराया। जो बंदा तुच्छ था, निकम्मा था, जो बंदे को कुछ आता नहीं था, आज परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज में रहते हुए परमेश्वर ने आज मुझे बाइबल कॉलेज में लीडरशिप भी दी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने इस मूर्ख को इस योग्य बनाया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे नशा छोड़े हुए, कोई मैं गोली नहीं खाता, कोई मैं सिगरेट नहीं, कोई मैं तम्बाकू नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। आज मुझे 24 जनवरी को मुझे पूरा साल हो जाएगा भी मैं नशा में मुक्त हो चुका हूँ, कोई भी मैं नशा नहीं करता। तो प्रभु के दास हमारे घर में जब आए थे तो उन्होंने बोला, मैंने बोला पास्टर जी अब नहीं मैं कोई कुछ भी मैं नशा छोड़ के दिखाऊंगा पास्टर जी, अब जो मर्जी हो जाए आज मैं छोड़ के दिखाऊंगा नशा। पास्टर ने बोला ऐसे बेटा कभी नहीं ऐसे बोलना, मैं अपने दम पर नशा छोड़ के दिखाऊंगा, अपने दम पे तो कभी नहीं छोड़ पाएगा।
वो बोला भी अगर तू चाहता है तो परमेश्वर को बोल, परमेश्वर मेरा नशा छुड़ा। मैंने बोला भी पास्टर जी, मैंने बोला इन पास्टर को क्या पता, मैं फिर मेरे दिमाग में वही आता था। मैंने बोला पास्टर को, क्योंकि मैं पास्टर को जानता नहीं था, मैं तो ऐसे बोला भी इन पास्टर को क्या पता। लेकिन मैं फिर भी वो उनकी बातों को थोड़ा मन में रखा था, ऐसे सोचा भी पास्टर को क्या पता, मैं नशा करता हूँ, मुझे तोड़ लगती है, ये पास्टर अपनी बात बोल रहा है कि प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना जब तोड़ लगेगी, मुझे पता मुझे तोड़ लगेगी। लेकिन ऐसे करते करते यहाँ से पठानकोट से जब मैं गया, पठानकोट से जाते जाते ही मैंने जब अपनी घर में एक पंजाबी की बाइबल ले गया, मैंने यहाँ से ली कि अपनी पत्नी को जाके दूंगा। तो मैंने वहाँ गया तो मैंने अपनी घर वाली को बोला भी मुझे नींद नहीं आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। उसने भी मुझे और उत्साहित किया मुझे, और उसने बोला कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैंने बोला मुझे ये हो जाएगा, मेरे शरीर को वो हो जाएगा। लेकिन प्रभु के दास की बात मेरे मन में फिर आई, उन्होंने बोला भी जब तोड़ लगेगी, तो जब तोड़ लगे तूने बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। तो मैंने वही बात फिर मैंने बोला और तो तेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं, बाइबल पढ़ के देख। जब मैंने बाइबल उत्पत्ति से पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे करते करते मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, करते करते मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसके बाद मेरी आंखों में नींद भी आनी शुरू हो गई। फिर बाइबल को क्लोज किया, बंद रखा। एक साइड मेरी घरवाली ने पंजाबी में पढ़ा और मैंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे करते करते पढ़ते पढ़ते मेरा जब इंटरेस्ट बना तो मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद जब मैं सोया तो सुबह 7:30 बजे से मेरी जाग खुली। तो आज मैं हर एक नशे से आज़ाद हूँ, कोई भी मैं नशा नहीं करता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हर एक नशे से आज़ाद किया। तो ब्रदर जी, जिस तरह हम देखते हैं, जैसे बाइबल बताती है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। इसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं आज जो प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। जिस तरह आपने अपनी टेस्टमनी में बताया कि आप एक सिख परिवार से थे, तो आप एक नशे में फंसे हुए थे। तो हम जानना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर में आए, आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा हो कि किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया? हम परमेश्वर में जब आए तो जैसे बाइबल में लिखा, हमारे घर में एक ही जन था जो विश्वास में था, वो मेरे चाचा जी थे। उनके द्वारा ही जैसे वचन में लिखा है, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो हम अपने जो चाचा जी उनको मजाक करते थे, तो उनको मजाक करते थे कि कोई बात नहीं है, जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आपकी टांग पकड़कर मेरी मम्मी ने मजाक करना भी आपको स्वर्ग में हम चले जाएंगे। तो ऐसे जब हम भी परमेश्वर में आए तो हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने काफ़ी हमें बोलना शुरू कर दिया, आपने अंग्रेज़ों के गुरु को अपना लिया है, आपने अंग्रेज़ों के गुरु को अपना लिया, अपना धर्म छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरी इतनी हालत नशे के कारण खराब हो चुकी थी। जो हमारा परमेश्वर है, मैं जो सिख परिवार से था, मैं वो जो हूँ वो ही रहना। परमेश्वर ने मेरा कोई धर्म नहीं बदला, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। परमेश्वर ने जो मेरी हालत खराब हुई थी, जो मुझे इलाके में कोई पसंद नहीं करता था, कोई रिश्तेदार में मुझे पसंद नहीं करता था, आज प्रभु की दया से परमेश्वर ने मेरी इज्जत बढ़ा दी है। आज जो मेरी पत्नी की जो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी, मेरी माँ को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी, आज वो ही गर्व से बताते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बेटे का जीवन बदला है। तो ऐसे ही हमारे रिश्तेदार भी बोलते थे, अंग्रेजों के गुरु को इन्होंने अपना लिया। तो ऐसे मेरे को बोलते थे, हमको बोलते हैं अंग्रेजों के गुरु को अपना लिया। तो अगर हम बोलते हैं कि किसी को पैसे देकर इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया, मुझको क्या पैसे, अमली बंदे को कौन पैसे देता है? अमली बंदे को कोई पैसे नहीं देता। अगर बोले ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, तो आज हम देखें कितने प्रभु के दास हैं, वो सुसमाचार सुना रहे हैं, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, आज भी वो किराए पर रहकर प्रभु के कलाम की, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो आज मैं प्रभु परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। कोई मेरे को पैसा नहीं दिया गया, कोई किसी को पैसा नहीं देता। तो जैसे इतनी दुनिया आप देखते हैं परमेश्वर में आते जा रहे हैं, कौन ऐसा बंदा बैठा है जो पैसे देता जाएगा? लेकिन परमेश्वर ने आज मेरा जीवन बदला है। परमेश्वर ने मेरा कोई धर्म नहीं बदला। आज मैं इलाके में हूँ, जब जाता हूँ, जब मैं यहाँ छुट्टी से जाता हूँ, तो लोग सच में देखकर हैरान भी हो जाते हैं कि ये बंदा कैसे हो गया,
कि ये तो सुधर नहीं सकता था। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वचन बताता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो ब्रदर जी, जो लोग अभी इस गवाही को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, या नौजवान लोग जो अंधकार में फंसे हैं, नशे में फंसे हैं, पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं भी था ऐसा ही, मैं भी परमेश्वर को कुछ नहीं, परमेश्वर है ये वो, मैं भी ऐसा ही सोचने वाला व्यक्ति था, पास्टरों का विरोध करने वाला व्यक्ति था। आज मैं विश्वास करता हूँ, आज इसे जो मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर ने चेंज किया, मेरी ज़िंदगी को देखते ही कम से कम 1-2 व्यक्ति नहीं, 5 परिवार यही मेरी गवाही को देखकर परमेश्वर को ग्रहण किया। तो मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर ने अगर मेरी ज़िंदगी को बदला है, जितने नौजवान तक ये मेरा मैसेज पहुंचेगा, ये मेरी गवाही पहुंचेगी, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उन्हें भी नशे से आज़ाद करेगा। तो जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सचमुच मैं जब नशा करके आता था तो आके घर में सामान तोड़ के चला जाता था, पैसे लेके जाता था, लेकिन घर में एकमात्र मेरी मम्मी जी और एक मेरा बड़ा भाई था, वो ही थे प्रार्थना करने वाले थे। मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी, परमेश्वर राहुल को नशे से आज़ाद कर, राहुल को नशे से आज़ाद कर। तो लेकिन मेरी मम्मी ने कभी ये प्रार्थना नहीं किया कि वो बाइबल कॉलेज में चला जाए, वो स्टडी करने के लिए चला जाए। लेकिन वचन बताता है परमेश्वर जो हम सोचते हैं उससे बढ़कर सोचता है परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर ने बढ़कर सोचा। जो मेरा भाई है, परमेश्वर ने ऐसा अच्छा भाई दिया है, उसके आज कारण ही मेरी पत्नी भी, नहीं तो नशे के दौरान नशे वाली की जो पत्नी होती है वो भी छोड़कर चली जाती है, बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। आज मेरा भाई इतना अच्छा है, वो ही परमेश्वर ने अच्छा भाई दिया। उस भाई के कारण आज मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे भाई के कारण ही वो अपनी मेहनत से मेरे बच्चों को भी पढ़ा रहा है। मेरे जो परिवार है, परमेश्वर ने ऐसा भाई दिया, उसके दौरान ही मेरा आज परिवार भी है, खुशी खुशी मैं जाता हूँ। आज मेरी सारी फैमिली खुश है। तो मेरी मम्मी मेरे भाई को एक बात बोलती थी, जब मैं झगड़ा करते करते काफ़ी हमारे घर में, जब मैं नशे के दौरान ड्रिंक कर लेता था शराब, फिर मैं सारी रात ही नशा करना शुरू कर देता था। आपको पता है जो नशा करता है उसके ऐसे लिंक हो जाते हैं। मैं रात को 2-2, 2:30 बजे, 3-3 बजे भी कॉल करके नशा लेने चला जाता था। तो मेरे जो भाई है वो मेरे से भी तंग आया था। वो फिर मम्मी ने बोला उसको, भाई को भी, ये तू इसके लिए प्रार्थना कर, जब तू प्रार्थना करता है तो घर में क्या शांति थोड़ी हो जाती है। तो वो तंग हो चुका था, बोला मैं नहीं प्रार्थना करूँगा, ये तो हटता नहीं है, ये ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है। जब वो प्रार्थना करता था, मम्मी बोली ये ज़्यादा पैसे मांगता है, तंग करता है, फिर थोड़ा जब तू प्रार्थना करता थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आज मेरी माँ की और मेरे भाई के द्वारा जो मेरे लिए प्रार्थना करते थे घर में, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज वो मेहनत करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी लोग उनको लगाते थे, ताने लगाते थे कि आप तो परमेश्वर को जानते हैं, तो आपका लड़का तो नशा करता है। लेकिन परमेश्वर ने समा ठहराया होता है। जैसे मैंने बताया भी, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। आज वही मेरी माँ ने, वही मेरे भाई ने जो प्रार्थना की थी, वही प्रार्थना के सदके आज परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं कोई भी नशा नहीं करता। आज मैं अपने घर में जाता हूँ, अपनी फैमिली को घुमाता हूँ, घूमता हूँ, अच्छा सारा कुछ देखते हैं। फिर आज वही बंदा है। मेरी फैमिली चाहे परमेश्वर को जानती थी, वचन में जैसे लिखा है जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। सचमुच परमेश्वर ने, मैं जो बंदा फैमिली में प्रार्थना करने वाला नहीं था, आज परमेश्वर ने घर में सबसे आगे किया परमेश्वर ने मुझे। और अगले साल को मैं केरला में स्टडी करने के लिए जाऊंगा, और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे वहाँ भी स्टडी होने में परमेश्वर मेरी मदद सहायता करेगा। ब्रदर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। थैंक यू ब्रदर जी। जेम्स की जेम्स। तो जिस तरह आपने अभी देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को चेंज किया, कैसे परमेश्वर ने इनको नशे की गुलामी से आजाद किया, मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जेम्स की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए
इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असि यसु दे।